अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू का काम करेंगे। हमारा लेक्चर नंबर है 16 और हमारा अनवान है हरफ खे का तारुफ। दरसी किताब सफ़ा नंबर 11, अमली किताब सफ़ा नंबर 30 था 32 इसमें शामिल हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि 4 भाई होते हैं, उन्होंने जंगल में जाना होता है और मामा कहती हैं कि सारे भाई खाना खा के जंगल में जाएंगे, मैं रोटी बनाती हूँ। मम्मा रोटी बनाना शुरू करती हैं तो पहली रोटी इस भाई को देती हैं, ये एक रोटी खा लेता है। मम्मा इसको कहती हैं और दूँ, कहता नहीं मम्मा बस मुझे भूख नहीं है, मेरी बैली फुल हो गई है, मैंने एक ही खानी थी। जो भाई एक रोटी खाता है उसका नाम है जीमजा। इसके बाद दूसरे भाई की रोटी की बारी होती है। मम्मा उसको एक रोटी देती हैं, खा लेता है, कहते हैं मम्मा और दे मुझे और भूख लगी है। मम्मा दूसरी देती हैं, वो भी खा लेता है, कहता है मम्मा मुझे और दे और भूख लगी है। मम्मा इसको तीसरी रोटी देती हैं और ये वो भी खा लेता है। तीनों रोटियां इसकी बैली में चली जाती हैं। ये इसको बहुत भूख लगती है, इसने 3 रोटियां खा ली, तो इसका नाम है 3 रोटियां खा कहता है बस मैंने और नहीं खानी। तो जो भाई 3 रोटियां खाता है उसका नाम है चेचा। आगे देखें, अगला भाई आता है, मामा उसको कहती हैं कि कहता है मामा उसको कहती है रोटी खा लो, कहते हैं मामा मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, बिल्कुल भी। मामा कहती हैं थोड़ी सी खा लो, आधी रोटी खा लो, कहते हैं मामा मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। मामा कहती हैं फिर मैं ऐसा करती हूँ, आपको लंच बॉक्स बना के देती हूँ और आप लंच बॉक्स अपने साथ ले जाना, जब आपको भूख लगेगी आप जंगल में खाना खा लेना। कहते हैं नहीं मामा मैंने लंच बॉक्स भी नहीं लेके जाना, मेरा दिल ही नहीं करता खाना खाने को, मैंने कुछ भी नहीं खाना। ये भाई ना खाना खाता है ना लंच बॉक्स साथ में लेके जाता है, कुछ भी नहीं लेता। ये है हे हा। देखे ना, इसकी बैली में कोई कोई इसके ऊपर नुक्ता नहीं है, कोई रोटी नहीं है। ये है हे हा। अगला भाई देखिए, मम्मा इसको रोटी बना के देती हैं, कहते हैं मम्मा मैंने नहीं खानी, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। मम्मा कहती हैं अच्छा मैं आपको लंच बॉक्स बना के देती हूँ। तो ये कहते हैं मम्मा मेरे लिए एक रोटी मेरे लंच बॉक्स में डाल दे, मुझे जंगल में जाके भूख लग जाएगी, अभी मुझे भूख नहीं है। तो मम्मा इसका लंच बॉक्स बनाती हैं, लंच बॉक्स के अंदर एक रोटी रखती हैं, लंच बॉक्स बंद करती हैं, इसको देती हैं और वो एक रोटी वाला लंच बॉक्स अपने सर पे रख के जंगल में चला जाता है। ये रोटी खाता नहीं है, अपने सर पे रख के जंगल में चला जाता है। तो इस भाई का क्या नाम है? खेखा। खेखा। आज हम यही पढ़ेंगे, खेखा। अब हम खेखा से शुरू होने वाली तस्वीर के बारे में जानेंगे। खेखा खरबूजा, खेखा खरगोश, कितना प्यारा खरगोश है। खेखा खुबानी, खेखा खंजर। प्यारे बच्चों, ये आपकी उर्दू की दरसी किताब है। खेखा खैमा, खेखा खत, खेखा खुबानी, खेखा खरगोश। प्यारे बच्चों, ये आपकी उर्दू की अमली किताब है, सफ़ा नंबर 30। आप इसकी सिर्फ रीडिंग करेंगे, आप इस पेज को सिर्फ पढ़ेंगे, इस पर कोई काम नहीं करना। खेखा, ये खेखा है, खेखा खरगोश, खेखा खरूफ, खेखा खरबूजा, खेखा खत। प्यारे बच्चों, इसको सिर्फ पढ़ना है, इसको सिर्फ याद करना है, इन चीज़ों के नाम आगे देखें। खेखा खाना काबा, खेखा खैमा, और ये सारे खे की ट्रेसिंग है। आप इस खे में भी कलर करेंगे, आप इस खे में भी कलर करेंगे, खाना काबा में सिर्फ इस जगह पे कलर करेंगे और खैमे में भी कलर करेंगे। देखिए, आप खाना काबा में सिर्फ इस जगह लाइट सा कलर करेंगे, ऐसे। खे खा खाना काबा, खाना काबा अल्लाह का घर होता है ना, ये वैसे ही इतना प्यारा है। खे खा खाना काबा, और खाना काबा की छत में कलर कर देंगे हम, प्यारे प्यारे। बाकी खाना काबा में हम कलर नहीं करेंगे। आपने इसी तरह खैमे में कलर करने हैं, खे में कलर करने हैं और खाना काबा में इस तरह कलर करने हैं। नीचे देखें, खे खा की ट्रेसिंग है। आप खे खा की ट्रेसिंग कैसे करेंगे? आप इस नुक्ते से शुरू करेंगे, स्लिपिंग स्लांट लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लांट लाइन एंड मेक अ बेली। और इसके हेड पे एक रोटी भी रखनी है, जो सर पे लंच बॉक्स में रख के लेके जाता है। स्लांट आराम आराम से आपने एक नुक्ते को दूसरे नुक्ते के साथ मिलाते जाना है और इसके सर पे एक रोटी भी रखनी है, जो वो लंच बॉक्स में लेके जाता है। ऐसे इसके सर पे एक रोटी भी रखनी है। अगला सफ़ा देखें। खेखा खतरा। खतरा उसको कहते हैं जब आपको डर लगता है किसी चीज़ से ना, तो हमें होता है कि इस चीज़ से हमें ख़तरा है, उसको ख़तरा कहते हैं। खेखा खतरा। आपने इस खेखा की ट्रेसिंग भी करनी है और आपने इधर भी खेखा की ट्रेसिंग करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस नुक्ते से आपने शुरू करना है और आराम आराम से नुक्तों को एक दूसरे के साथ मिलाते जाना है और इसके हेड पे एक रोटी भी रखनी है। नीचे देखें, सेल्फ राइटिंग है। सेल्फ राइटिंग का मतलब खुद लिखना। देखिए आप खुद कैसे लिखेंगे। ये 2 नुक्ते हैं, एक नुक्ता ये, एक ये नुक्ता ये, आप इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो स्लांट लाइन बन जाएगी।
फिर इस नुक्ते से इस नुक्ते तक आप मिलाएंगे तो स्लिपिंग लाइन बन जाएगी। फिर आप इस नुक्ते से एक स्लांट लाइन फिर लगाएंगे, स्लांट लाइन लगा के आप नीचे लेके आएंगे, बॉटम लाइन को टच करके फिर थर्ड लाइन को टच करके छोड़ देंगे और इसके हेड पे एक रोटी रखेंगे जो ये लंच बॉक्स में डाल के जंगल में लेके गया था। अगला भी देखें, आप इन दो लाइनों को आपस में मिलाएंगे, इन दो नुक्तों को, ये स्लांट लाइन बन गई। फिर आप इस नुक्ते को अगले नुक्ते के साथ मिलाएंगे, ये स्लिपिंग लाइन बन गई। फिर आप एक और स्लांट लाइन लगाएंगे, फिर नीचे आएंगे गोल करते हुए, टच दी बॉटम लाइन। फिर आप इस लाइन को टच करके छोड़ देंगे और इसके हेड पे एक रोटी रख देंगे। जिन बच्चे को जीमजा नहीं लिखना आता, उनको इस तरह खेखा नहीं लिखना आता, उनको इस तरह प्रैक्टिस करवाई जा सकती है। ये 3 डॉट्स पहले लगे हुए हैं, स्लांट लाइन का भी स्लिपिंग लाइन का भी। आप एक और स्लांट लाइन का डॉट लगाएं और एक इसकी बैली का डॉट लगाएं। स्लांट लाइन, स्लिपिंग लाइन, फिर इस नुक्ते से इस नुक्ते तक स्लांट लाइन, फिर मेक अ बैली, टच दी बॉटम लाइन एंड मेक अ बैली और इसके हेड पे एक रोटी। खे खा।